हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास है क्लास 11 की इंग्लिश की है, जिसका चैप्टर है द लेबनन टॉप। लेबनन टॉप मतलब लेबनन आने होता है अमलतास का पेड़ और टॉप आने ऊपरी भाग। तो अमलतास पेड़ का ऊपरी भाग। इसके राइटर हैं टेग ह्यूगेस। तो राइटर जो है इस चैप्टर में यह बताना चाहते हैं कि एक पेड़ होता है, लेबनन का एक पेड़ होता है जिसके पत्तियां झड़ जाते हैं, बीज गिर जाते हैं। और एक दिन इस पेड़ पर एक पक्षी आता है। पक्षी अपना घोंसला बनाता है और जो है अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, अपने बच्चों के लिए दाना लाता है। और जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो सभी इस पेड़ को छोड़ करके कहीं चले जाते हैं। तो इस प्रकार से इस पेड़ के बारे में बताया गया है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। द लेबनन टॉप इज साइलेंट क्विट स्टिल। मतलब जो है कवि जो है इस पेड़ के बारे में कहते हैं कि इस पेड़ का ऊपरी हिस्सा एकदम शांत है। क्विट स्टिल यानी एकदम शांत है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट ए फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन। यह पेड़ सितंबर माह में पीले पत्तों और फूलों से भरा रहता है और सीड फॉलन यानी और उसके सभी बीज जो है वो गिर जाते हैं। आप अपनी बुक में इसको मिलाते जाइएगा। अगला है टिल द गोल्ड फ्लिंच कम्स विथ हेड ट्विंचिंग चेयर अप। गोल्ड फ्लिंच एक पक्षी का नाम है और कम्स है नाना। जब गोल्ड फ्लिंच पक्षी जब आते हैं तो जब गोल्ड फ्लिंच पक्षी जब आते हैं तो क्या होता है, अचानक से पेड़ पर कंपन से मच जाती है। ट्विंचिंग चेयर अप यानी कि पेड़ पर एक कंपन से, एक चहचहाने की आवाज़ आने लगती है। ए सडननेस ए स्टार्टमेंट एट अ ब्रांच एंड। पूरे पेड़ पर कपकपी होने लगती है और चहचहाने की आवाज़ें आने लगती है। थिक सिल्क ए लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्यूट सी एंटर द थिकनेस एंड ए मशीन स्टार्टअप ऑफ चीयरिंग। और उस परिवार के मुखिया, मतलब यहाँ पर मशीन यानी मुखिया को लिया गया है, और उस परिवार के जो मुखिया जो हैं वह उपस्थित होते हैं। और वह जो मुखिया जो है उसको पक्षियों की माँ गोल्डफिंच कहा गया है। पक्षियों की माँ जो गोल्डफिंच जो है वो अपने छोटे बच्चों के लिए क्या लाई है, दाना लाई है। एंड ए ट्रिमर ऑफ विंग एंड थ्रिंग द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स इन द इंजन ऑफ द फैमिली। जिस समय गोल्डफिश जब आती है, जब इंटर जब करती है तो वह धीरे से प्रवेश करती है, धीरे से प्रवेश करती है और अपने परिवार को, जो उसको चूजे हैं, उसके लिए क्या लाती है, दाना लाती है। जैसे कहने का मतलब यह है कि वह जो पक्षी गोल्डफिश है वो अपने परिवार का एक पालन पोषण करती है। जिस प्रकार से एक इंजन जो है वो लगातार काम करता है, उसी प्रकार से वो पक्षी जो है लगातार अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए दाना लाती है और उनका क्या करती है, पालन पोषण करती है। अगला है द स्टोक्स इज फुल देन फ्लीट आउट टू ए ब्रांच एंड शोइंग हर बेल्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। इसका मतलब यह है कि सी स्टोक्स इज फुल, स्टोक्स यानी सहलाना, वह सहलाते हुए पेड़ में आती है और अचानक फड़फड़ाते हुए डाली के अंत में चली जाती है। द फील्ड आउट ऑफ ब्रांच एंड, फ्लिट एंड होता है फड़फड़ाना, फड़फड़ाते हुए डाली के एंड में चली जाती है। उसे अपना धारे वाला चेहरा मालूम है। शोविंग हर बेरल्ड फेस, बेरल्ड एंड होता है धारी, आइडेंटिटी मास्क यानी होता है पहचानना, तो उसे अपना धारे वाला चेहरा जो है वो मालूम होता है। देन विथ इरीडेडिकेटेड विस्टल चेयर अप विस्परिंग सी लॉन्च अवे टुवार्ड द इन्फाइनाइट। जो चेहरा जो है वो उसका मुखौटा, यह पहचान बन चुका है। फिर जो पक्षी है अपने सीटी जैसी आवाज़ करते हुए उड़ जाती है। ठीक है। उसके बाद विस्टल चीयरअप यानी सीटी जैसी आवाज़ करना, और सी लॉन्च अवे यानी वो उड़ जाती है टुवार्ड ए इन्फानाइट, कहीं दूसरी ओर। फाइंड द लेबनन सबसिस्ट टू एम्प्टी। और जो है गोल्डफिंच पुनः आकाश में रहस्यमय ढंग से जो है वो उड़ जाती है और लेबनन पुनः शांति और खालीपन से छा जाता है। लेबनन सबसिड टू एम्प्टी, एम्प्टी यानी खालीपन, और सबसिड यानी उसके ऊपर खालीपन का आवरण हो जाना। तो लेबनन का पेड़ जो होता है इस प्रकार खालीपन से छा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर जो है इसमें कवि ने यह बताया है कि किस प्रकार से एक खाली अकेले पेड़ पर पक्षियाँ आती है
और पक्षी जो अपने परिवार का पालन पोषण करती है और फिर उसके प्रकार से धीरे से जब उसके बच्चे बढ़ जाते हैं तो पक्षी जो है वो उड़ जाती है। इस प्रकार से ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। इसको आप अपने बुक में मिला करके अच्छे से पढ़िए, और ये समझ में नहीं आता है तो आप ग्रुप में बताइए, तो आपको जो है डाउट क्लियर कर देंगे। ओके, थैंक यू।